पीपीसी के लेक्चर्स मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिए थे, ऐसे ही था। पीपीसी के लेक्चर्स मैंने शायद आप लोगों को फॉरवर्ड किए थे देखने के लिए। काफ़ी दिन बाद हम आए हैं तो मुझे ज़रा रिमाइंड करवा दें, सेंड किए थे मैंने आप लोगों को। आप लोगों को मैंने सेंड किए थे पीपीसी के लेक्चर्स, ठीक है। अच्छा, वो लेक्चर्स जो उनसे हैं वो आप लोगों ने अगर देख लिए हों तो शायद पीपीसी के ऊपर मैंने आप लोगों को लेक्चर भी दे दिया था। अब आज का जो हमारा सेशन है इसके बाद कोई और इम्पोर्टेंट सेशन बचा नहीं, ठीक है। जी सेशन होगा इसके बाद जो है, आप लोगों को अगर कहीं प्रॉब्लम आता है तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, और आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं चीज़ों को, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर इससे आगे आप लोग नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपकी क्या हेल्प आउट कर सकता हूँ, ठीक है। आज का जो हमारा सेशन है वो सिर्फ आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाने के लिए है, ये वर्चुअल असिस्टेंट का पार्ट नहीं है। कोई इंस्टीट्यूट आपको इस बारे में नहीं बताता, मैं आप लोगों को बताऊंगा। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो से हैं ना, वर्चुअल असिस्टेंट का अलग कोर्स बताते हैं और प्राइवेट लेवल का अलग बताते हैं, कहते हैं दोनों अलग कोर्सेज हैं। तो वो दोनों अलग कोर्सेज नहीं है। वर्चुअल असिस्टेंट की सारी सर्विसेज प्राइवेट लेवल में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन प्राइवेट लेवल के अंदर कुछ इजाफी चीज़ें बताई जाती हैं। वो क्या चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं लीगल डॉक्यूमेंटेशन। लीगल डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो समझाया जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अमेजोन सेलर सेंट्रल तक को ओपन करने के लिए, और उसके बाद फर्दर जो हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, पाकिस्तान में लाने के लिए, इन चीज़ों के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये प्राइवेट लेवल में बताई जाती हैं, और वो इतने एक्सपेंसिव कोर्सेज ये सेल आउट कर रहे हैं कि अगर 40,000 का इनेबलर सेल करता है वीए का, तो 70,000 का सेल करता है प्राइवेट लेवल। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बहुत डीप चीज़ है, ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वर्ड हम खोल लेते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कि आप लोगों ने जो है ना, जब भी किसी क्लाइंट के लिए रिपोर्ट्स तैयार करनी होती हैं तो वो कैसे तैयार होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये मेरा कर्सर देखिएगा, ये जो आपकी राइट साइड है यहाँ पर आपने लोगो लगाना होता है। आप लोगों को मैंने बताया आप लोग ई ग्रीन का लोगो लगा सकते हैं, क्योंकि ये आप ही की कंपनी है, आप लोग इसमें ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि सेपरेटली इंडिविजुअल बंदे जो उनसे हैं वो इस तरह लोगो नहीं डिज़ाइन करते या करवाते, अगर कोई अलोन काम कर रहा है। और ना ही अच्छे क्लाइंट्स और अच्छे जो कंपनीज हैं जो ये हायर करती हैं, वो एजेंसी को हायर करना चाहती हैं, वो किसी इंडिविजुअल को हायर नहीं करना चाहती। तो ये लोगों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब इसकी एग्जांपल यहाँ से ले लें कि अगर मेरे पास कोई बंदा है और मुझे कहे अहमद भाई कि मैं आपका A to Z अकाउंट हैंडल कर सकता हूँ, तो मैं उससे पूछूंगा भाई तुम एक्सपर्ट किस में हो। फिर वो मुझे कहेगा मैं एक्सपर्ट हंटिंग में भी हूँ, सोर्सिंग में भी हूँ, लिस्टिंग में भी हूँ, पीपीसी में भी हूँ, कस्टमर सपोर्ट में भी हूँ, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में भी हूँ। मेरा उसका पहला इमेज मेरे दिमाग में क्या जाएगा? मेरे जैसे बंदे के दिमाग में पहला इमेज जाएगा इसको कुछ भी नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि एक इंसान एक या ज्यादा से ज्यादा दो डोमेन्स में परफेक्ट हो सकता है, एक इंसान सारी डोमेन्स में कैसे परफेक्ट होगा। मैं आप लोगों को फिर से समझाना चाह रहा हूं कि हंटिंग एंड नहीं है। आप लोग देखिएगा कि सोर्सिंग भी बहुत कीमती चीज है और सोर्सिंग के भी बहुत ज्यादा पैसे हैं। आज मेरी टीम के अंदर अच्छी सोर्सिंग करने वाले सिर्फ 2 लोग हैं मेरे पास। मेरी टीम कंसिस्ट जो है वो तकरीबन 12 से 14 लड़के अच्छे हैं जो टेक्निकल काम करते हैं, उसके अंदर से सिर्फ 2 लोग हैं जो सोर्सिंग अच्छी कर सकते हैं। मैं किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि सोर्सिंग कोई छोटी चीज नहीं होती, ठीक है। तो आप अपनी डोमेन्स को परफेक्ट बनाएं। हालांकि सोर्सिंग तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सोर्सिंग के लिए तो कोई टूल परचेज नहीं करना। तो इसीलिए अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है और आपको कहता है कि आप सोर्सिंग कर सकते हो, तो डेफिनेटली पहले आपने उसको काम करना होगा उसके लिए। वो आपका टेस्ट टेस्ट लेगा, ठीक है, जिसको कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसके लिए काम करेंगे, उसको कुछ रिपोर्ट जनरेट करके देंगे, फिर उसके बाद आपका उसके साथ एग्रीमेंट होता है।
जाहिर बात है कोई आपको आपका कोई भी काम देखे बगैर किस तरह वो आपको काम देगा। सो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यही हो रहा है। तो यहाँ आपने लोगो लगा देना है ई ग्रीन का। उसके बाद जब रिपोर्ट तैयार करनी है ना सोर्सिंग की रिपोर्ट के अंदर, सबसे पहले ये बात याद रखिएगा, प्रोफेशनल वे आपको बता रहा हूँ। ये लोगों को नहीं पता होती, वो डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं कि ये हमने सोर्स किया, इतने पैसे थे, इतना ये था। नहीं, यहाँ पर राइट पर लोगो आता है, लेफ्ट पर यहाँ पर आप कस्टमर की डिटेल लिखेंगे, उसका नाम, उसका फोन नंबर, और किस मार्केट से सोर्स, किस मार्केट के लिए सोर्सिंग हो रही है, यूके के लिए, और फिर अमेजोन की जो amazon.co.uk है ये लिखेंगे। ये प्रोफेशनल बिहेवियर है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने नीचे उस प्रोडक्ट का यहाँ पर इमेज लगाना होता है, जिसकी आप सोर्सिंग कर रहे हैं उसका सबसे पहले फिर इमेज आएगा। इमेज लगाने के बाद जब ये इमेज आ जाएगा, इमेज लगाने के बाद फिर आप नीचे उसका लिखेंगे कि हमने सोर्स किया 2 या 3 मैन्युफैक्चरर, जो बेस्ट मैन्युफैक्चरर आपके पास होंगे उनकी लिस्ट, उनके लिंक लिखेंगे, इससे किया, इससे किया, इससे किया। पहले वाले के नीचे इतनी प्राइस थी, इतने यूनिट्स थे, दूसरे वाले के इतने, तीसरे वाले के इतने। ठीक हो गया। ये रिपोर्ट सिर्फ इतनी होती है, और उसके बाद एंड पर एक चीज और होती है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन की वो लगी होती है। ठीक है। उन तीनों में से जो बेस्ट प्राइस दे रहा होगा उसका प्रॉफिट मार्जिन आपने कैलकुलेट करना है एफपीए कैलकुलेटर से, और फिर नीचे आके पेस्ट कर देना है। ठीक है। इनिशियल रिपोर्ट इतनी होती है। मेरे पास ये रिपोर्ट बनी हुई पड़ी हुई है, मेरी कंपनी के पास बनी हुई पड़ी है। मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये लेक्चर यूट्यूब पर जाएगा। ठीक है। तो हर चीज हर बंदे के लिए अवेलेबल नहीं होती। डेफिनेटली वो हमारे कैंडिडेट्स और हमारे जो पास जो लड़के इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, लड़कियां कर रही हैं, उनके लिए ही है। ठीक है। सो ये चीजें आपको एज अ सैंपल भी मिल जाएंगी जब कल को आप काम करना शुरू करेंगे या प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है कि इसी तरह हंटिंग की भी रिपोर्ट्स मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। लेकिन इस वक्त आप समझें कि उसकी बेसिक्स क्या है। बेसिक्स उसकी ये है कि आप लोगों ने हंटिंग के ऊपर सेम यही लिखना है, लोगो लगाना है, कस्टमर क्लाइंट की डिटेल लिखनी है। उसके बाद पहले जीएस के स्टैट से पहले ऊपर आप लिखेंगे कि ये पेटेंट नहीं है, ये फला नहीं है, इसका प्रॉफिट इतना है, ये इतना है, इतना इतना है, जो भी 3-4 चीजें आप लिख देंगे सर वर्बली। बोलनी है मतलब रिटर्न आपने लिखनी है। बोलने का मतलब ये है कि लिखनी है आपने। ठीक है। उसकी कोई स्क्रीन शॉट्स कोई और चीज नहीं लगेगी। उसके बाद जेएस का स्क्रीन शॉट, जेएस का सॉर्टेड स्क्रीन शॉट, उसके बाद गूगल ट्रेंड, वायरल लॉन्च, और ये जो आखिरी आपका आ जाता है उसका हीलियम का। ठीक है। तो ये सारी चीजें लगा के अब आपको बेहतर पता है, आप लोगों ने सारा सीखा हुआ है कि हीलियम में मैग्नेट का स्क्रीनशॉट लगेगा, फलां लगेगा, उसके ऊपर क्या लिखना है, इसका सर्च वॉल्यूम इतना है, वो छोटी मोटी चीजें आपने लिख देनी। ये सबसे जरूरी है। फिर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जब आप करेंगे, लिस्टिंग किसी की बनाएंगे, तो मैंने आप लोगों को लिस्टिंग बनाना सिखाई थी कि किस तरह आपने मैग्नेट में जाके एक एक कीवर्ड पेस्ट करना है, और फिर उसका जो है ना आपने सर्च वॉल्यूम साथ साथ लिखने। वो सारी जो रिपोर्ट होगी वो आप क्लाइंट को सेंड करते हैं। ठीक है। तो सारी रिपोर्ट बनाते हैं, क्लाइंट को सेंड करते हैं, और फिर जो प्रॉपर उन वर्ड्स को मिला के जो लिस्टिंग और टाइटल आप बनाते हैं वो एंड पर लिखकर उसको सेंड कर देते हैं। ठीक हो गया। वो प्रॉपर रिपोर्ट बनती है। लिस्टिंग की रिपोर्ट सबसे साइज में लेंथी होती है। ओके हो गया। अब हम सेकंड हमने पढ़ना था आज, जो ये जो चीज सीखनी थी उसमें था लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। देखें, सबसे पहले अगर आपने अमेजोन सेलर सेंट्रल बनाना है तो आपने करनी होगी, अगर आप यूके में बना रहे हैं तो यूके में इसको हम कहते हैं एलटीडी। ठीक है। कंपनी एक रजिस्टर करानी होगी जिसको यूके में आप कहते हो कि ये एलटीडी है। ठीक है। और यूएसए में आप उसको कहते हो एलएलसी। ठीक है। ये दोनों, इसका मतलब होता है कि कंपनीज हैं, यूके में एलटीडी कहते हैं और यूएसए में एलएलसी कहते हैं। ठीक है। ये कंपनीज आपने सबसे पहले रजिस्टर करवानी होंगी। ठीक है। अगर आप ये तो यूएसए हो गया। ठीक है। एलएलसी। अब हम यूके की लेकर चलते हैं। मैं एलटीडी बोलूंगा, इसका मतलब है कंपनी, सिंपल। आपने यूके में रजिस्टर करानी है। उस कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं कस्टमर से, वो एक पासपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है। पासपोर्ट आपको चाहिए होगा। अब जो पासपोर्ट है ना, ये आप लोगों का पाकिस्तानी भी चल जाएगा, यूके का भी चल जाएगा, पासपोर्ट कहीं का भी हो वो चल जाएगा। उसकी जो इमेजेस हैं वो 600 पीपीआई में स्कैन हुए होने चाहिए। वो मोबाइल से स्कैन नहीं होते, वो मशीन आपको स्कैन करके देगी। फोटोकॉपियर के पास चले जाएं, वो आपको स्कैन करके दे देगा। ठीक हो गया। उनके पास मशीन अवेलेबल होती है। सो पासपोर्ट चाहिए होगा आपको। एड्रेस चाहिए होगा। एड्रेस कहाँ का चाहिए होता है? एड्रेस आपको चाहिए होता है यूके का। फोन नंबर चाहिए होगा। ठीक है। ये भी कहाँ का चाहिए होगा? यूके का। अब क्लाइंट्स इतने ऐसे आ जाते हैं जिनके पास
अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, जो लोग कहते हैं यार कि अहमद भाई हमारे पास ना पासपोर्ट तो हम बना लेंगे क्योंकि पाकिस्तान से बना सकते हैं, इजी सीन है, नहीं भी है तो 5,000 रुपये में अर्जेंट बन जाता है, बन जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास एड्रेस नहीं है यूके का तो क्या होगा? तो यूके का एड्रेस हम परचेस करते हैं। ठीक है, इसी तरह फोन नंबर हम परचेस करते हैं। ये दोनों चीजें कैसे परचेस होती हैं, जब आप मेरी टीम का पार्ट बनेंगे इन फ्यूचर में आपको कर कर दिखाऊंगा, वो यहाँ पर लिख कर नहीं समझ आएगी कि कैसे होगा। इसी तरह उसकी डिफरेंट और चीजें हैं कि एड्रेस कितना अथेंटिक होना चाहिए, कितने ड्यूरेशन के लिए वो आप परचेस करेंगे, वो सारी छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को देखनी पड़ती हैं। ठीक है, यही वो प्राइवेट लेबल के अंदर सिखाते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, मैं आप लोगों को ओपन कह रहा हूँ, आपके पास क्लाइंट आता है, आप आए मेरे पास बैठे कि अहमद भाई कैसे करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, लेकिन जो है इस टाइम पे मैं, वो जाहिर बात है हर चीज एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, उसका प्रैक्टिकल मेथड्स हैं, किस तरह परचेस होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते। जाहिर बात है आपने ड्रेस परचेस करना है तो आपने 130 पाउंड, 140 पाउंड, 150 पाउंड पे करने, तो अभी हम तो वो पे कर नहीं सकते, जो जब क्लाइंट होगा तो हम परचेस कर लेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रिपीटेडली कहता हूँ, जो मेरे कैंडिडेट्स हैं जो अहमद के साथ चलेंगे उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी ऐसी चीजें सिखा दूंगा कि वो शायद आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी नहीं सीख सकेंगे। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आपने काम करना है। मैं आपको वीडियोस बकायदा बनाकर आपके साथ बैठकर सिखाऊंगा कि एड्रेस कैसे बनते हैं। आप, आपके लिए पैसे भी, पैसों की भी खैर है, पैसे भी हम नहीं देंगे, मैं, मेरी कंपनी पैसे देगी उसके। और बताएं, मैं इतना कर सकता हूँ क्योंकि मैं जितने न्यू कमर्स हैं उन सबको मैं इकट्ठा करता हूँ, जो किसी भी बैच से निकले हैं, 3 4 1 2 किसी से भी, जिनको नहीं आता, मैं फिर अनाउंसमेंट करता होता हूँ कि यार आओ, बैठ के कंपनी स्पॉन्सर करेगी, आओ सीखते हैं। ठीक है, तो फिर अगर, फिर मैं वीडियोस भी उनको सेंड करता हूँ, रिकॉर्डेड वीडियोस, लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं होती, वो बहुत बहुत यूनिक बंदों के लिए जो मुखलिस होते हैं। क्योंकि डेफिनेटली मैं आमना को करूँ, आमना आगे किसी को कर दे तो उसमें कंपनी का लॉस है कि कंपनी ने उसके ऊपर पैसा लगाया, उस वीडियो को बनाया। अब आमना ने अगर किसी थर्ड बंदे को कर दी और उस थर्ड बंदे ने किसी फोर्थ बंदे को कर दी तो वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, आमना फिर हमें पे बैक करेगी, हमारे लिए काम कर लेगी, वो बंदा मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। सो बिजनेस तो इसी तरह चलते हैं। ठीक है, सो फोन नंबर के बाद क्या होगा, यहाँ से ये जो चीज होती है ये आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है, इसके बाद आपकी एलटीडी रजिस्टर्ड हो जाती है, प्रोसेस है कैसे अप्लाई करना है वो हर चीज हो जाती है, आप अप्लाई, डॉक्यूमेंट्स ये रिक्वायर्ड होते हैं। फीस होती है मेरा ख्याल है 17 या 18 पाउंड चल रही है इस टाइम कंपनी की जो फी है। इसी तरह करके तो ये सारा काम हो जाता है। फिर आपने, जब आपकी एलटीडी रजिस्टर्ड होती है, अब आपका ताल्लुक अभी अमेजोन से नहीं बना, आपका ताल्लुक इस वक्त बन रहा है यूके गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, अमेजोन कहीं पर भी नहीं है, आप कंपनी रजिस्टर करा रहे हो, अमेजोन का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, अमेजोन सिर्फ ये कहता है कि आपकी कंपनी और आपका बिजनेस बैंक अकाउंट होना चाहिए बिजनेस सेलर सेंटर ओपन करने के लिए, डेट्स ऑल। आप कहाँ के रेजिडेंट हैं, आपकी कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई, कैसे रजिस्टर्ड हुई, इनको इससे कोई गर्ज नहीं है। तो आप लोगों ने कंपनी रजिस्टर कर ली, ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद जैसे ही कंपनी रजिस्टर होती है आप बैंक अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, ये बैंक अकाउंट याद रखिएगा कि कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। बिजनेस बैंक अकाउंट और इंडिविजुअल बैंक अकाउंट में फर्क है। मेरा, आपका, आसमी आपका, आमिना आपका, सबका हमारा इंडिविजुअल अकाउंट है। कुछ लोग ये समझते हैं कि यार ये बिजनेस है, वो बिजनेस नहीं होता। बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए आपको अपनी कंपनी की लीगल डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवानी पड़ती है, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो बैंक होता है वो फिजिकली वेरीफाई करता है आपके कंपनी के एड्रेस को, फिर जाकर आपका बिजनेस बैंक अकाउंट बनता है। सो बिजनेस बैंक अकाउंट बनाना काफी मुश्किल काम है, इवन पाकिस्तान में 6 6 से 7 7 चक्कर लगते हैं। ठीक है, सो हम बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, सबसे आसान ट्रांसफर वाइज है। हम ट्रांसफर वाइज के अंदर हम जो उनसे है ना, हम ट्रांसफर वाइज के अंदर जो उनसा, जिस तरह ट्रांसफर वाइज एक बैंक है जिस तरह यहाँ एचबीएल वगैरह, तो हम इसके अंदर बिजनेस बैंक अकाउंट खोलते हैं। जब ये दोनों चीजें ओपन हो जाती हैं तो हम अमेजोन बिजनेस सेलर सेंटर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये चीजें होती हैं जो कभी भी अमेजोन के बिजनेस सेलर सेंटर को ओपन करवाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह सेम फॉर द यूएसए है, यूएसए में भी सेम है। अब कॉस्ट मैं बता देता हूँ, कॉस्ट क्या आती है। जो एवरेज कॉस्ट है ना वीए की फीसिस मिला के, वो तकरीबन $450 बनती है।
अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आए तो आपने कहना है $450 में हम कंपनी ओपन, ये आपका अमेजोन सेलर सेंटर ओपन करके देंगे। इसके अंदर तमाम फीसेस इंक्लूड है, एड्रेसेस ईच एंड एवरीथिंग। उसने कुछ भी नहीं करना, उसने सिर्फ पैसे देने और उसके अकाउंट सारे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, वो हमारा हेडेक है कि हम किस तरह करेंगे, मतलब वो आप लोगों का हेडेक होगा। ठीक है, और यूएसए के अंदर आप जो है ना वो अगर ये 450 में बन रही है तो यूएसए में अराउंड आप कह रहे हैं 1000 तक बन जाएगी, $1000। यार उसके टैक्सेस बहुत ज्यादा है, वहाँ कंपनी रजिस्टर कराने का टैक्स बहुत ज्यादा है, यूके में टैक्सेस कम है। ठीक हो गया, तो इसलिए ये सारे सिनेरियोज चलते हैं। और इनिशियली अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आ जाए जो कहे यार कि मुझे जो है ना वो कम पैसों में, अब अभी मैंने आपको डिस्काउंटेड प्राइस बताई है $450, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा आपको क्लाइंट मिल जाए, आप क्लाइंट गेट करना चाहते हैं लेकिन आप कहते हैं मेरी पैसे इतने अट्रैक्टिव, आपको 400 भी ऑफर कर दें, आप 380 भी ऑफर कर दें, देखिए आप बेशक उससे $30 कमाएं, 40 कमाएं, लेकिन एक दफा अगर उसने अमेजोन सेलर सेंटर आपसे ओपन करवा लिया, वो मजबूर है, आप ही उसका पूरा अकाउंट संभालें। वो मजबूर हो जाता है। मजबूर क्यों हो जाता है? उसकी छोटी छोटी सी चीजें आपके हाथ में, उसका फोन नंबर 1 साल के लिए, 1 साल बाद रिन्यू कैसे करना है ये आपको पता है। ठीक है, उसका जो एड्रेस है वो 1 साल के लिए परचेज हुआ होता है, तो 1 साल के बाद उसका एड्रेस जो है वो उसका जो एड्रेस है वो रिन्यू कैसे करना है, वो सारी चीजें आपके हाथ में होती हैं, तो इसलिए वो मजबूर होते हैं। ठीक है, सो कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो कर ले। ठीक हो गया। सो बस यही आज की हमारी जो डिस्कशन थी वो यही थी, इसमें हमारा जो है वो कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। ये जो मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन समझानी थी वो यही थी, उसकी बेसिक्स हैं ये सारी। ट्रांसफर वाइज में अकाउंट कैसे ओपन होता है, ये वही बात है कि जब प्रैक्टिकली हम पहुंचेंगे तो मैं आपको खोल कर दिखाऊंगा जब क्लाइंट होगा। और अभी अगर आप पीछे से सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं और आप कहते हैं मत भाई क्लाइंट तो है नहीं ऐसे ही सिखा दें, तो मैंने आपको अपॉर्चुनिटी बता दी है कि इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे ही सिखा दूंगा। मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा, मैं उसके साथ जब काम करूंगा तो आपको बिठा लूंगा साथ। फिर भी नहीं हो सकता, मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियोस मेरी कंपनी के लोगों के पास पड़ी होंगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। लेकिन शर्त यह है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए अब आपको पीछे से मेहनत करनी पड़ेगी। जो पिछला काम था वो करके दिखाएं कि कैसे है। और एज अ इंटर्नशिप में आप लोगों को, अभी भी मेरे पास क्लाइंट्स हैं जिनके कुछ काम है, तो अगर वो काम आप करते हैं तो आप उससे पहले गेन करें, उससे एक्सपीरियंस गेन करें। और उसके बाद मेरे लिए देखें, मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि दुनिया रुल रही है, लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं कि यार इंटर्नशिप ऑफर कर दें। इंटर्नशिप मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम कर लूंगा, लेकिन आप मेरे मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ, आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करें, आप क्लाइंट के साथ काम करें, उसका काम अच्छा करके देंगी वो खुद जोन से आपको हायर करेगा। हमारी कंपनी का क्लाइंट होगा, वो खुद हायर करेगा, लेकिन पहले आपको उसको काम करके दिखाना होगा कि मैं ये काम कर सकती हूँ। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस पहले करनी पड़ेगी। तो ठीक है, बाकी कोई चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आए, कोई प्रॉब्लम हो किसी भी किस्म का, तो हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ऑलवेज में अवेलेबल। ठीक हो गया, बेस्ट ऑफ द लक फॉर द फ्यूचर। और रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप लोगों के पास सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, सारे लेक्चर्स आप लोग, जी जी इसमें सारे लेक्चर्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। एंड आप लोग उनको बार बार देख सकते हैं कि प्रॉब्लम आया हो, कुछ समझदार हो, फिर भी समझ ना आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा। हाँ, सर्टिफिकेशन अभी अब्दुल्ला भाई अपनी उसकी करेंगे, जो उनका बैच चल रहा है ना 5, ये तो स्पेशल बैच था ना जो 5 चल रहा है,
उसकी वो सर्टिफिकेशन बनवाएंगे। उनमें से कुछ लड़के थे, वो कह रहे थे कि मैंने बनवाना है, तो मैं आपको बनवा दूंगा उन्हीं के साथ से। वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है यार, पीडीएफ फाइल होती है, उसका इतना प्रॉब्लम है ही नहीं। पीडीएफ फाइल है, बाद में आप लोग प्रिंट करवाना चाहें प्रिंट करवा लें, लेकिन मेरी नज़र में उसकी जो है ना वो कोई वैल्यू नहीं है। मेरी नज़र में काम की वैल्यू है, मेरी नज़र में सर्टिफिकेशन से ज़्यादा वैल्यू होती है आपके एक्शंस की। मैंने कल एक पिक्चर्स अपने स्टेटस पे लगाई थी, हमने 2 कंपनीज और रजिस्टर्ड की हैं एलटीडीज यूके में, मैंने उसके स्टेटस लगाए थे। और मैंने हर बंदे को जो मेरे साथ अटैच था मेरे ग्रुप से, मैंने उनको बोला कि यार वो पिक्चर्स उठा के जाके अपने नाम के साथ लगा दो अपने सोशल मीडिया पे, कहो ये कंपनी मेरी टीम ने रजिस्टर की है, मैंने रजिस्टर्ड किया है इस कंपनी को। ठीक है, मुझसे लोगों ने कहा हम लिंक्डइन की प्रोफाइल पे लगा दें, मैंने कहा जाकर लगा दो यार, तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारी चीज़ है, जाओ जाकर लगा दो। एक्शंस करके दिखाओ लोगों को यार ये चीज़ है। मेरे ट्रांसफर वाइज के आज अकाउंट्स ओपन होने हैं, आज क्या है, मंडे है ना? हाँ, आज या कल में उनकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो सारी एप्लीकेशंस गई हुई हैं। वो कुछ हेक्टिक काम फंस गया था, लेकिन वो हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर अंदर, आज या कल में हो जाएगी। मैं वो भी स्टेटस पे लगाऊंगा। मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि आप अपने सोशल मीडिया पे आप लोग आपसे पूछेंगे कि आमना आपने क्या किया, आप उसके सामने रिपोर्ट्स रख कर कहें मैंने ये किया। ठीक है, अपने सोशल मीडिया पे लोगों को बताएं मैंने कंपनी रजिस्टर्ड किया है, मैंने ट्रांसफर वाइज का अकाउंट खोला है, मेरी कंपनी ने खोला है, आओ बैठकर बात करते हैं। सो घबराने की क्या जरूरत है जब हम लोग आपके पीछे हैं। या तो आपको ना करने वाला कोई बंदा ना हो, काम ना आता हो, तो बंदा घबराता है यार किसी की चीज लगा रहे हो, या आप ही की चीज है। ठीक है, सो एक्शंस जो उनसे है ना वो लेकर आए अपने अंदर और फिर इसको सर्कुलेट करें। ठीक है, इसी तरह अमेजोन का सेलर सेंटर एक और ओपन हो रहा है जनवरी में भी 2 ओपन होंगे। तो जैसे ही ओपन होते हैं तो मैंने अपनी एक प्रोडक्ट आपको बताता हूँ, मैंने लॉन्च किया है, कर रहे हैं लड़के। मैंने उसका कहा है कि डिफरेंट नामों से बहुत लॉन्च किए हैं क्लाइंट्स के। अब मैं उनको कहता हूँ आप ई ग्रीन रेवोल्यूशन 1 रखेंगे नाम। वजह क्या है कि जब मुझसे लोग पूछते हैं ना, मुझे कहते हैं कि अहमद भाई आपने कोई कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अब मैं उन्हें बेशक अमेजोन पे जाकर दिखा देता हूँ ना ये हमारे क्लाइंट की प्रोडक्ट है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में मुझे उनको बताना पड़ता है ये मेरा क्लाइंट है। जब नाम ही ग्रीन रेवोल्यूशन 1 हो जाएगा ना, तो फिर आप जाकर उसका स्क्रीनशॉट लेकर कहेंगे ये हम है। आपको इससे आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो फिर बाकी चीजें खुद बताएंगी कि आप लोग किस टीम का पार्ट है। इसीलिए मैंने तो एक पूरी लॉन्च कर दिया लोगों को, सिर्फ दिखाने के लिए, आप लोगों के लिए, क्लाइंट्स गेट करने के लिए। ठीक है, चले इंशाल्लाह जो उनसा होती है बात, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ऑलवेज अवेलेबल, मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।